दिस इज अभिषेक सिन्हा। आज हम नया चैप्टर लाए हैं। आज गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़ाएंगे पूरा डिटेल्स में जा करके। इससे पहले वाली वीडियो में हम महाजनपद को अच्छे से पढ़े। उससे पहले हम वैदिक सभ्यता को 4-4 घंटे का लेक्चर दिए थे, तो उससे भी हमको समझ में आया था। तो आज हम गौतम बुद्ध को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और ये मेरा प्राचीन भारतीय इतिहास का एकदम सीरीज में चल रहा है। सबसे पहले पाषाण काल पढ़ाए, उसमें भी पूरा डिटेल्स में पढ़ाए। आप मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। उसके बाद हम सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 4 घंटा का लेक्चर दिए हैं, तो वो भी एक अच्छा, उसमें भी एक ठीक ठाक आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा खासा उसमें नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ा रखे थे। वैदिक सभ्यता को पढ़ाने के बाद महाजनपद क्लियर किए। आज हम एक नया वीडियो गौतम बुद्ध के अबाउट में लाए हैं, और ये वीडियो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपका। जीके रिलेटेड कोई भी पेपर में, जैसे आपका बैंक में नहीं, जैसे आपका बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का पुलिस का एग्जाम हो गया, हर जगह यहीं से सवाल आएंगे। गौतम बुद्ध वाले चैप्टर पक्का रहते ही हैं जीके जीएस के पोर्शन में। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम आगे समझते हैं। जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ रहे थे, तो जब उत्तर वैदिक काल की समाप्ति हुई थी, तो छठी शताब्दी बीसी का जो वक्त था, तभी बहुत सारा चेंजेज हमको देखने को मिलता है। आप पढ़े ही होंगे, बहुत सारा चेंजेज लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय बहुत ज़्यादा अलग लेवल का चेंजेस देखने को मिलता है। और हम वो चेंजेज को जाके देखेंगे कि भाई किस तरह चेंजेज होता है, कौन कौन सा जीवन को प्रभावित करता है। तो राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो राजनीति देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पर भी कुछ चैलेंजेज देखने को मिलती है। जैसे आपका क्षत्रिय थे समाज में और ब्राह्मण थे, तो ये दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था कि क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है या फिर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि आपको हम इसे पहले बता रखे हैं कि जब आपका पूर्व वैदिक काल था, तो वहीं से स्टार्ट हो गया था, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पूर्व वैदिक काल से ही चीजें समझ में आने लगी, और 4-4 वर्ण में बट गया। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जो भी चीज बटा हुआ था वो कर्म के आधार पे था, लेकिन वो धर्म के मतलब कर्म के आधार पे था। लेकिन बाद में ये चीज हो गया किस चीज के आधार पे, पूरा ठोस हो गया, और ये कर्म के आधार पे नहीं। अब जो जिस जाति में है वह उस जाति में ही रह जाएगा, उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में समाज विकसित हो चुका था, और राजा का भी पावर बढ़ चुका था, और राजा भी अपना जो कुर्सी है वो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो कुर्सी अपने बेटे को देना चाहते थे। तो वहां से ही ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो भी अब जाति है, वो जो जिस जाति में उनके माँ पिता हैं, बस उसी जाति का बच्चा हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब मतलब पहले पूर्व वैदिक काल में क्या कहानी था कि आप जिस जाति जैसा काम करोगे वैसा जाति में चले जाओगे। आप बहुत पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप ब्राह्मण बन जाओगे। आपको तलवार उठाना पसंद है तो आप क्षत्रिय हो जाओगे। आपकी मम्मी भले शूद्र है, फिर भी आप क्षत्रिय बन सकते थे। मम्मी मान लीजिए आपका झाड़ू लगाती है समाज में, तो वो शूद्र जाति की थी अपने काम के अनुसार। आपको तलवार उठाना पसंद है तो आप क्षत्रिय हो गए। आपका जो बड़ा भाई है उसको पढ़ाई में मन लग रहा है, तो वो ब्राह्मण जाति का हो गया। तो एक ही घर में 2-3 जाति हमको देखने को मिल जाता था कर्म के आधार पर। कहाँ पे? पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल कह लो, वहां पे। तो वो चीज ठोस कब होता है? उत्तर वैदिक काल में आकर के पूरा ठोस हो जाता है। तो ठोस हो जाता है मतलब कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, शूद्र का बच्चा शूद्र, फिर उसका बच्चा फिर शूद्र, फिर उसका बच्चा फिर शूद्र। तो इस प्रकार से जात 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 बहुत होने लगता है उत्तर वैदिक काल में। फिर वहीं जा करके ना दोनों में झगड़ा होता है। उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा संघर्ष होने लगता है कि क्षत्रिय बड़ा कास्ट है कि ब्राह्मण बड़ा कास्ट है। ये दोनों में अलग लेवल का संघर्ष होने लगता है। ब्राह्मण कहते हैं हम बड़ा हैं, क्षत्रिय कहते हैं भाई हम बड़ा हैं। है ना? दोनों अपना सर्वश्रेष्ठता दिखाने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि हम बड़ा हैं, कोई कहते हैं हम बड़ा हैं। तो जो सामाजिक जीवन है, वो सामाजिक जीवन में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों कास्ट आपस में संघर्ष करने लगते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत सारा बदलाव हो चुके थे, जैसे कि आप राजा वाला जो पद है, तो राजा जनपद से कहा क्या हो गया था? महाजनपद। पहले राजा जनपद पे रूल करता था, मतलब एक ठीक ठाक डिस्ट्रिक्ट पे। महाजनपद हो गया, पूरा स्टेट पे रूल करने लगा।
राजा का पावर बढ़ गया, सीमा क्षेत्र बढ़ गया, सैनिक राजा को बढ़ गया, बहुत ज़्यादा टैक्स आने लगे राजा को पावर हो गया बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से समझ लो यदि राजा का पावर बढ़ेगा तो राजा के पास पैसा ज़्यादा आएँगे, जब राजा के पास ज़्यादा पैसा आएँगे तो राजा ज़्यादा सैनिक रखेगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स भी होगा, बहुत ज़्यादा वेपन्स होगा मतलब दम बल दबदबा ज़्यादा हो जाएगा इलाका पे, तो वो डेफ़िनेटली दूसरे राजा को हरा के अपने सीमा सीमा क्षेत्र में मिलाना चाहेगा। और फिर यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब ये वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब महाजन पद आ गया, तो यहाँ से यही कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा, है ना? मतलब दूसरा लोग राजा नहीं बन सकते थे। तो ये सब चीज़ आपको पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाए हैं और हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गौतम बुद्ध के चैप्टर कहाँ से स्टार्ट, मतलब कैसे मतलब एक तरह से स्टार्ट होता है, क्योंकि समाज में उस वक़्त चल क्या रही थी। और इसी तरह धार्मिक जीवन पर भी थोड़ा अगर प्रकाश डालें, तो धार्मिक जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ था फ्रेंड, है ना? धार्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया था। वैदिक काल में जहाँ धर्म में आडंबर, मतलब आडंबर समझते हो आप? आपको पता है बोलो सर नहीं पता, आडंबर का मतलब नहीं पता। तो आडंबर में जैसे यज्ञ हो गया बाबू, कर्म कांड हो गया, ये सब बढ़ गया था किसमें? आपका उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल अच्छे से पढ़ोगे तो यज्ञ बढ़ गया, मतलब धर्म वगैरह में लोग बहुत पैसा खर्च करने लगे, कर्म कांड में बलि चढ़ाने लगे, पशु का बलि चढ़ाने लगे, क्योंकि लोगों को लगता था अगर देवी देवता को बलि नहीं चढ़ाएंगे तो हमारा पूजा सफल होगा ही नहीं। तो लोग बलि वगैरह भी दबा के चढ़ाने लगे। क्यों चढ़ाने लगे? क्योंकि लोगों को लगता था कि जब पैसा है तो धार्मिक धर्म भगवान के पीछे भी कुछ पैसा खर्च किया जाए। तो उत्तर वैदिक काल में ये चीज हमको देखने को मिला कि जो आडंबर है, जैसे यज्ञ हो गया, कर्म कांड हो गया, ये सब बढ़ गया था समाज में। और समझ लो कि ऐसे में कुछ नए संप्रदाय उभर के आए, क्योंकि धार्मिक जब जब धर्म के पीछे जब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, तो समझ लो कि कोई ब्राह्मण जाति का बहुत पैसा वाला होने लगा, वो लोग को पूजा कराने बुलाते थे राजा लोग, या फिर उसी समाज के कोई बड़े बड़े व्यापारी तो बहुत ज़्यादा उसको दान दक्षिणा दे देते थे। तो इस प्रकार से ना समाज में अनइक्वलिटी भी होने लगा, मतलब इनइक्वलिटी, मतलब पहले समाज समतावादी था, अब यहाँ से ब्राह्मण लोग थे वो पैसा वाला बनने लगे, धीरे 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 चल के ब्राह्मण पैसा वाले हो गए, क्षेत्र जीत जीत के राजपूत लोग राज करने लगे, वो पैसा वाले हो गए, और धीरे धीरे शूद्र लोग गरीब होते चला गया। व्यापारी लोग भी जो, मतलब वो लोग भी ठीक ठाक ही पैसा कमा पाते थे, क्योंकि समाज में उस वक्त उस लेवल का इंडस्ट्री नहीं था। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय तो बहुत आगे बढ़ गए थे, क्योंकि धर्म के नाम पर ब्राह्मण बहुत पैसा छापते थे। क्षेत्रीय आपको जगह वगैरह लूट लेते थे इधर उधर से, तो वो भी अच्छा खासा पैसा छाप ही लेते थे। लड़ झगड़ के अच्छा खासा लूटा हुआ धन का भी बंटवारा क्षेत्रीय आपस में करते थे। इसमें हिस्सा बहुत कम लगता था दूसरे दूसरे कास्ट को। और वैश्य जो होते थे बिजनेसमैन सब, वो ठीक ठाक पैसा कमाते थे, मतलब खाने कमाने लायक। लेकिन शूद्र की स्थिति खराब होती जा रही थी समाज में, उसको सब कुचल रहे थे। वो बहुत कम पगार पा पाते थे काम करके, क्योंकि झाड़ू लगाने का भाई कितना ही पैसा दिया जाएगा, नाली साफ करने का कितना ही पैसा दिया जाएगा। तो उन लोगों के घर में पैसे की इतना कमी हो गई कि जो वो लोग थे शूद्र लोग, उन लोगों को एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पैसे की कमी थी, है ना? समाज में उन लोगों को बहुत कम, मतलब रिस्पेक्ट मिल पा रहा था, इज्जत भी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक अगर खुल के हम आपसे बात करें तो उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था शुरू से ही, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ छप चुका था कि सुबह से लेके शाम तक खेत में जाके मज़दूरी करना है, और समाज में छोटा-मोटा गंदगी जितना भी फैला हुआ है, हर तरह का गंदगी को उठाना है, और समाज को साफ-सुथरा रखने का काम शूद्र का ही है। और दिन भर शूद्र जो थे वो मेहनत करते थे खेत में, और पूरा का पूरा मलाई खाते थे कौन? राजपूत और ब्राह्मण। ये दोनों पूरा का पूरा मलाई खाते थे, और दिन भर खेत में खटते कौन थे? शूद्र जाति के लोग। बहुत बहुत गरीब, मतलब धीरे-धीरे वैश्य जाति है, जो बिज़नेस करते थे, उनमें भी कई भाई का स्थिति खराब होने लगा, तो वो भी शूद्र की तरह खेत में जाके मज़दूर बन गया। तो ये लोग जाकर के पूरा दिन-दिन भर काम करते थे और बहुत चंद पगार पाते थे, बहुत कम पैसा इन लोगों को मिलता था। तो धीरे-धीरे समाज में इनइक्वालिटी, मतलब दोनों के बीच में जो समानता वो धीरे-धीरे घटने लगा। अब ब्राह्मण बहुत अमीर होने लगे, राजपूत बहुत अमीर होने लगे, वैश्य ठीक-ठाक होने लगे कमाने खाने लायक, और शूद्र की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती चली गई। और जो शूद्र थे वो तीनों वर्ण का सेवक हुआ करते थे। समझ लीजिए कि धर्म जो है,
मतलब धर्म बन बन गया था। वह धर्म था हमारा सनातन धर्म, और सनातन धर्म के 4 जात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और समझ लिए धर्म के अंदर भी जाति था, और जाति के अंदर भी बहुत सारा जाति था। तो समाज कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। एक-एक जाति में बारे-बारे अलग-अलग गोत्र होते थे। तो सोच लीजिए कि समाज में कितना ज़्यादा, जाति के अंदर भी छोटा-छोटा जाति, कास्ट के अंदर भी सब कास्ट। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, और ये सब चीज़ मतलब अच्छा नहीं है समाज के लिए। समाज को सुधारने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो समाज को सुधारने के लिए कुछ धर्म निकल के आते हैं नए-नए। तो ख़ैर उसी सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे बौद्ध धर्म निकल के आए समाज को सुधारने के लिए। धार्मिक गतिविधि किस तरह से कैप्चर कर रही थी, हमारे भारतवासियों को अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दी थी। ठीक ना? चलिए, अब हम थोड़ा-सा आपको डिटेल्स में जाके बताते हैं। जैसे कहाँ बात कर रहे थे? आडंबर पे। तो कर्म कांड जैसे बढ़ गया था, लोग मतलब अच्छा खासा पैसा यज्ञ वगैरह में खर्च करते थे, पंडित को अमीर बना रहे थे, है ना? इस तरह का आपको देखिए दिमाग खुल रहा है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा देहाती भाषा में पढ़ाते हैं, मतलब एकदम आपके लैंग्वेज में, जैसे आपसे बोलचाल का भाषा होता है। किताबी भाषा को एकदम साइड कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना? नए-नए संप्रदाय समाज में उभर के आ रहे थे। तो धार्मिक सुधार करने का प्रयास समाज में किया जा रहा था। इसी काल को हम कहेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। और धर्म को सुधारने का मतलब ये जो सनातन धर्म था, ये अपना अलग लेवल का मतलब रोल कर रहा था। एक तो भाई अलग-अलग कास्ट में बँट के, और बड़ा जो कास्ट था वो छोटा कास्ट को बहुत मतलब सताता था, उसको बहुत रफ़ बात करता था, अपने में सटने नहीं देता था, दूर बैठाता था। बहुत मतलब जो शूद्र लोग थे, वो लोगों को समाज में मतलब छुआ-छूत बहुत ज़्यादा। आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करेगा ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। समाज में छुआ-छूत बढ़ गया था। पंडित लोग एकदम 2-2 3-3 मीटर की दूरी पर शूद्र को बैठाते थे, सटने नहीं देते थे। अगर घर में अगर किसी तरह शूद्र लोग सट जाता था, तो पूरा का पूरा घर को धो दिया जाता था। तो समझिए कि वो लोग जाति को कितना खराब लगता होगा, जब एक मानव दूसरे मानव के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ को देख कर के नया-नया आंदोलन खड़ा होने लगा समाज में। और इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग जाति निकल के आए। लोगों को सुधारने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट हो गया कि भाई तुम भगवान का इतना नाम लेते हो, लेकिन अपनों के साथ तुम किस तरह व्यवहार करते हो ये देखो। एक मानव दूसरे मानव के साथ घिन कर रहा है, लेकिन भगवान पे जाके चढ़ावा चढ़ा रहा है। भगवान पे चढ़ावा चढ़ाने के क्रम में वो जानवर को काट रहा है, मार रहा है, खून बहा रहा है। मतलब दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भगवान इससे खुश हो जाते हैं, है ना? जो धार्मिक आंदोलन को किस लेवल पे सुधारा जा रहा था कि जो खून बहा रहा था खस्सी का काट के देवी-देवता के सामने, या फिर अलग-अलग जानवर को काटा जाता था, बलि बलि दिया जाता था। तो लोग ये सब चीज़ को देख के स न मतलब जो अलग-अलग पढ़े-लिखे लोग थे, उन लोगों को समझ में आ रहा था कि ये जो सनातन धर्म है, ये अलग लेवल का हावी हो रहा है हमारे समाज पे। है ना? भगवान को पूजने के चक्कर में ये बहुत अलग-अलग जानवर का बलि चढ़ा रहा है, लोगों को मार रहा है, और आपस में लोग आपस में कितना ज़्यादा अच्छा से बात व्यवहार भी नहीं करता है। एक मानव दूसरे मानव को कितना सता रहा है, एक मानव दूसरे मानव से कितना लड़ रहे हैं, लड़ाई बढ़ गई है समाज में। जगह जीतने के लिए एक राजा दूसरे राजा का कितना खून बहा रहे हैं। एक सैनिक जब मरता है लड़ाई के दौरान, तो उसका पूरा घर घर चौपट हो जाता है। अब उसके यहाँ खाना-पीना कैसे चलेगा, आप सोचिए कि उस वक़्त कितना अलग लेवल का मतलब माहौल बन जाता था कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, है ना? जगह जीतने के चक्कर में कई सैनिक की जान जा रही थी, और एक-एक सैनिक का पूरा परिवार डायरेक्ट चौपट हो रहा था। मतलब एक सैनिक मरा, तो आज की तरह बाबू ऐसा नहीं कि अब पूरा आपको सब्सिडी मिल जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट एकदम दबा के पूरा पैसा भर देंगे उसके परिवार को। ऐसा कोई कहानी उस वक़्त था नहीं। मतलब सैनिक मर रहा था तो पूरा परिवार ही खत्म हो रहा था। सिर्फ़ ज जगह जीतने के चक्कर में समाज में एक तरह से समझो कि धर्म के नाम पे पाप बढ़ गया था। तो यही सब चीज़ को ठीक करने के लिए नया-नया संप्रदाय उभर के आते हैं। उनमें से कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनको हम नास्तिक संप्रदाय कहेंगे, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं उनको हम आस्तिक संप्रदाय कहेंगे। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा, सर ये नास्तिक संप्रदाय क्या होता है? ये आस्तिक संप्रदाय क्या होता है? यहाँ नास्तिक का बाबू मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो। नास्तिक का मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। बट मानवता पे विश्वास रखने वाले
इन्हें हम नास्तिक संप्रदाय कहेंगे। भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन मानवता पे विश्वास है ना? मानवता पे विश्वास है, ये चीज़ याद रखो। भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन मानवता पे विश्वास है, उसी को हम क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। ये चीज़ से समझ में आ रहा है? भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन मानवता पे विश्वास है, इसी को हम नास्तिक संप्रदाय कहेंगे। और बौद्ध धर्म अभी आपको हम पढ़ाएँगे ना, तो बौद्ध धर्म एकदम नास्तिक संप्रदाय है। क्योंकि बौद्ध का मानना है कि आप एक मानव दूसरे मानव से अच्छे से बात करे, किसी भी जानवर का खून ना बहाए, भगवान को ऐसे ही बदनाम ना करे, हर एक कोना कोना में भगवान है ना? और भगवान को कई अलग अलग टुकड़िया में नहीं बांटे। मतलब गौतम बुद्ध का कहना यही था कि भगवान हर जगह ही भगवान है, हर क्षण में भगवान है, हर पल में भगवान है। आप जो कर रहे हो आपके अंदर भगवान है। आप खुद सोचो कि आप एक मनुष्य हो और आप चोरी करते हो या फिर कुछ गलत करते हो, तो आपको अनुभव नहीं होता कि आप गलत कर रहे हो। आप खुद सोचो। तो जब आपको लगता है कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं, तो आपको फ़ील कौन करा रहा है? आपके अंदर का भगवान करा रहा है। तो इस तरह का चर्चाएँ गौतम बुद्ध आपसे करेंगे। लोगों को सिखाएँगे। जैसे कि हम मान लो कि हम कोई मतलब बाज़ार से एक कोई जानवर खरीद के लाए और आज उसको हम काट के खाएँगे घर में। तो जब हम उसको काटने जाते हैं तो हमको खुद लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, हम ये सही काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी खाने के चक्कर में उस जीव को हम काट देते हैं। तो हमको थोड़ा देर के लिए लगता तो है हम काट रहे हैं तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो हमारे अंदर भी भगवान छिपा हुआ है, हमारे बाहर भी भगवान छिपा हुआ है। हमारे चारों तरफ भगवान हैं। तो इस तरह का जो गौतम बुद्ध का कहना था कि भगवान को अलग-अलग टुकड़ी में जो मानव बाँट दिया है, ये देव देवता, मतलब हिंदू धर्म में आप देखोगे तो बहुत सारा पुरुष भगवान है, बहुत सारी महिलाएँ में भगवान है। मतलब अलग-अलग फ़ोटो को पूजा जाता है, जैसे कोई शिव भगवान है, कोई शंकर गणेश भगवान है, कोई राम भगवान है, कोई विष्णु भगवान है। तो उनका कहना है कि सब एक ही भगवान से उत्पन्न हुए हैं, मतलब अलग-अलग रूप हैं। तो वो सब चीज़ के लिए ये थोड़ा-सा मतलब समाज को समझाने का प्रयास किए गौतम बुद्ध कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो हर जगह ही है। आप अपना एक मानव से दूसरे मानव के साथ अच्छा बोली-विचार करिए, आप अच्छा कर्म करिए, आप जीवन में किसी भी प्रकार का पाप ना करिए, किसी का जान ना लीजिए, आप अहिंसा को अपना लीजिए। तो इस तरह का विचारधारा था आपका गौतम बुद्ध का और इसको कहते हैं नास्तिक संप्रदाय। इनमें भले ही मतलब भगवान पे विश्वास नहीं था, मतलब भगवान पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन मानवता पे क्या रखते थे? बहुत ज़्यादा ये विश्वास रखते थे। इसी को हम नास्तिक संप्रदाय कहेंगे। और गौतम बुद्ध जो उनका धर्म था, जैसे आपका गौतम बुद्ध का धर्म था या फिर जैन धर्म कह लो, ये सभी नास्तिक संप्रदाय पे डिपेंड थे। मतलब एकदम फॉलो करते थे नास्तिक संप्रदाय को ही। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम जैसे आस्तिक संप्रदाय पढ़ाए थे ना, तो आस्तिक में ब्राह्मण को छोड़ करके कुछ नए जातियां उभर के आ गई समाज में। क्योंकि ब्राह्मण तो था ही हिंदू धर्म में, और ब्राह्मण को छोड़ करके समाज में कुछ नई जातियां भी उभर के आ गए। अब आप बोलोगे कौन कौन सा जातियां हैं? तो जैसे कि नैनार संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नैनार संप्रदाय, अलवार संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। कुछ ऐसे ऐसे संप्रदाय उभर के आए जहां से आपको अलग लेवल का चीजें समझ में आएगा। जैसे नैनार संप्रदाय, अलवार संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, ये धर्म पे तो विश्वास रखते ही थे, बट ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। ये जो संप्रदाय थे, नैनार संप्रदाय, अलवार संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, ये लोग धार्मिक नीति गतिविधि जो भी था, यज्ञ हवन फलना चिलना, ये सब कुछ करते थे, लेकिन ईश्वर पे विश्वास इनको नहीं था। आप देखेंगे यह जो गौतम बुद्ध के अबाउट में जो भी कहानी है, गौतम बुद्ध के जो भी मतलब गौतम बुद्ध के अबाउट में जो भी चीज़ आज हम जानेंगे, जो भी कहानी हमको मिलती है, ये सभी हमको कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो आज हम गौतम बुद्ध का जितना भी कहानी जानेंगे, ये सब चीज़ हमको क्या, जो हमारे इतिहासकार हैं उनको एक पुस्तक से मिली है जिसका नाम है जातक। उस पुस्तक का क्या नाम है? जातक। आखिर बाबू हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के समय के गौतम बुद्ध नहीं ना थे? ये सब बहुत पुराना कहानी है।
आप समझ लो कि 663 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो समझ लो कि उस वक़्त हमारे जो इतिहासकार नए-नए बच्चे लोग हैं, ये 200-300 साल से पढ़ रहे हैं। प्रिंट कल्चर आ गया समाज में, तभी ना कॉपी किताब छपने लगा, बुक बनने लगा। तो ये सब थोड़े मतलब एकदम गौतम बुद्ध का इतिहास आखिर जानने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको साहित्यिक मतलब कुछ साहित्य के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से ही ना जानेंगे। तब ना गौतम बुद्ध का ये इतिहास है, पूरा पूरा नॉलेज है गौतम बुद्ध के बारे में। तो ये नॉलेज किसी पुस्तक से ही ना हमको मिला होगा। तो ये कौन-सा पुस्तक से हमको मिला? तो वो जातक नाम का किताब है। आपको मन है उसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, तो आप जातक मार्केट से मँगा लो, मिल जाएगा। और जातक किताब को पढ़ लोगे तो जौ गौतम बुद्ध के बारे में पूरा कहानी आपको मिल जाएगा। और गौतम बुद्ध जो है, जातक पढ़ोगे तो गौतम बुद्ध का जो पूर्व जन्म है, उसका पूरा कहानी मिलता है। उसमें आपको गौतम बुद्ध के विषय में लगभग टोटल जो पिछले जन्म की गौतम बुद्ध का जो पिछला जन्म है, उसके अबाउट में पूरा कहानी मिल जाएगा जातक अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था बाबू? शुद्धोधन। और ये कहाँ का राजा थे? तो ये कपिल वस्तु के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम महामाया देवी था। क्या नाम था? महामाया देवी। किनकी पत्नी का नाम? शुद्धोदन की पत्नी का नाम। ये शुद्धोदन कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध के पिता थे और उनकी पत्नी का क्या नाम था? मतलब गौतम बुद्ध की मम्मी का क्या नाम था? महामाया। और शुद्धोदन इनकी पत्नी हो गई ना महामाया। शुद्धोदन की पत्नी महामाया। तो शुद्धोदन और महामाया मम्मी पापा हो गई किसके? गौतम बुद्ध के। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। महामाया देवी इनका पूरा पूरा नाम है और उनका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? गौतम बुद्ध। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब गौतम बुद्ध होने वाले थे, जब पेट में ही थे, महामाया जो उनकी माँ है, उनके पेट में ही थे गौतम बुद्ध। तो इसी क्रम में उनका जन्म तो हो गया, किसी तरह बचा लिया गया। लेकिन जन्म होते ही गौतम बुद्ध की जो माँ है, वो डेथ कर गई। ठीक है। अब आप बोलोगे सर डेथ कैसे कर गई? आपके मन में ये सब सवाल उठ रहा होगा, है ना? आखिर क्या हुआ था, नहीं हुआ था? तो गौतम बुद्ध की जो माँ है महामाया, उनको पेट में दर्द भी उठा था हल्का सा और उनको पुत्र होने ही वाला था। तो इसी क्रम में वो क्या की पता है? वो क्या की कि वो मतलब मायके जाने लगी अपने घर। जो शुद्धोदन है उनकी पत्नी महामाया कहाँ जाने लगी? मायके जा रही थी। और मायके जाने के क्रम में लुम्बिनी नामक जगह जगह एक पकड़ाता है नेपाल में। एक रास्ते में मायके जाने के रास्ते में लुम्बिनी नामक एक जगह आता है। कहाँ पड़ता है बाबू लुम्बिनी? नेपाल में पड़ता है। अभी नेपाल में लुम्बिनी है। और वही लुम्बिनी में क्या हुआ था कि जो महामाया देवी है ना, उसको पेट में दर्द हुआ और वहीं पे पुत्र हो गया। और पुत्र की प्राप्ति लगभग समझ लो हो गया, सब कुछ अच्छा से रहा। और डॉक्टर उनको किसी तरह उनका दर्द को पेट का शांत कर दिया था, क्योंकि पुत्र हो गया था। लेकिन मतलब इनका तबीयत बिगड़ते ही जा रहा था। और इनके जन्म के लगभग 7 दिन बाद, कितना दिन बाद? 7 दिन बाद महामाया देवी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्योंकि पुत्र जब हुआ था तभी इनका तबीयत पूरा खराब हो गया था और किसी तरह डॉक्टर इनको बहुत कोशिश किया बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाया। और महामाया देवी की क्या हो गई बाबू? मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध का जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माँ का क्या हो गई बाबू? मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जो छोटे बच्चे थे, अब आपको लगता होगा कि भाई ये गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण कैसे हुआ, है ना? कि जब इनकी माँ मर गई तो इनकी लालन पालन पोषण कैसे हुआ? उसके लिए गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो क्या किए कि गौतम बुद्ध की जो अपनी मौसी थी उससे ही शादी कर लिए। क्योंकि सही बात है कि जब इनकी माँ महामाया की मृत्यु हो गई और बच्चा छोटा था तो इनका पालन पोषण होता कैसे? तो उनके पिता को लगा कि चलो भाई गौतम बुद्ध के जो मौसी हैं उसे ही शादी कर लेते हैं। तो वो कर भी लिए और शादी कर लिए, जिसका नाम उस लड़की का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए। ये प्रजापति गौतमी कौन थी? तो महामाया की बहन थी। कौन थी? महामाया की बहन थी।
महामाया क्यों मर गई थी? क्योंकि गौतम बुद्ध को वो जन्म दी और उसका उसको पेट में मतलब दर्द था बहुत ज़्यादा, और फिर उसका तबीयत बिगड़ते चला गया, और गौतम बुद्ध के जन्म के लगभग 7 दिन के बाद उसका क्या हो गया बाबू? मृत्यु हो गया। और मृत्यु हो गया तो फिर गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, वो क्या किए? गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे, वो शादी कर लिए किससे? बताओ, अभी जस्ट बताए ना, प्रजापति गौतमी से। ये प्रजापति गौतमी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की अपनी मौसी थी, है ना? गौतम बुद्ध की अपनी मौसी से गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे वो शादी कर लिए। जब शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को अपने घर में मतलब अब अपना गौतम बुद्ध को ले आया शुद्धोधन अपने घर, शादी वादी हो ही गया, मौसी भी आ गई, उसके साथ मौसी के साथ जो एक पुत्र हुआ था उसको भी ले आया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था मतलब शुद्धोधन के लाइफ में, ठीक ना? फिर से शादीशुदा जिंदगी जैसे जीता था वैसे जीने लगा। शुद्धोधन एक नया जीवन जीने लगा, क्योंकि अब यहाँ उसकी जो वाइफ महामाया थी वो नहीं थी, अब यहाँ नई वाइफ आ चुकी थी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी के कहने पे शुद्धोधन शुद्धोधन को बोली कि सुनिए, आप क्या करिए कि जो गौतम बुद्ध है इसका कुंडली दिखवाइए, क्योंकि गौतम बुद्ध अपने जीवन में क्या सब कुछ करेगा। कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनि संत संत को बुलवाइए और गौतम बुद्ध का कुंडली को दिखवाइए। हम जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का भविष्य कैसा है। तो कुंडली दिखवाने के लिए मतलब टीपन कुंडली आप जानते हो ना, मतलब भाग्य भविष्य दिखवाने के लिए बड़े बड़े संत को बुलाया गया। तो गौतम बुद्ध का कुंडली जो है उनको पढ़ा जा रहा था। तो पढ़ रहा था, बड़े बड़े संत ऋषि ऋषि मुनि सब आए, बड़े बड़े विद्वान सब, और इनके कुंडली को क्या करने लगे? पढ़ने लगे। तो वो बताए कि गौतम बुद्ध जो है ये दो मतलब रास्ता पे जा सकता है, इनके इनके जीवन में दो गति है। आने वाले समय में ये या तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, बहुत बड़ा राजा, आपसे कई गुना बड़ा ये योद्धा, ये कई गुना बड़ा राजा, ये साम्राज्य का सीमा क्षेत्र को इतना बड़ा कर देगा कि आपका नाम पहचान बहुत गौरव पे जाना जाएगा कि आप किनके पिता हैं? गौतम बुद्ध के पिता हैं। ये चक्रवर्ती राजा के रूप में जाना जाएगा आपके साम्राज्य में। ये आपका क्षेत्र का सीमा को इतना ज्यादा बड़ा कर देगा कि कई पीढ़ी तक गौतम बुद्ध का नाम को पुकारा जाएगा। इतना बड़ा ये राजा बन सकता है। ये पहला ये पहला रास्ता है, गौतम बुद्ध बहुत बड़ा राजा बन सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं बाबू कि बनेगा ही राजा। ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं? राजा बन सकता है। लेकिन सुनिए, शुद्धोधन को बोला सुनिए, ज्यादा खुश मत होइए। दूसरा ये रास्ता पकड़ सकता है, ये बहुत बड़ा सन्यासी भी बन सकता है। उनके पिता बहुत खुश हुए, बोले बाप रे बाप, मेरा बेटा जो है वो चक्रवर्ती राजकुमार बनेगा, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगा। तो इस वजह से उसके पिता बहुत खुश हो गए। लेकिन उसके पिता जितना खुश हुए उतना ही दुख तब हो गए जब ऋषि मुनि के मुंह से ये बात सुन लिए कि उनका जो बेटा है वो सन्यासी बन जाएगा। ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, जंगल में रहना, एकदम नॉर्मल सा धोती पहनना, भगवान को पूजते रहना, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना और भगवान का नाम लेते रहना, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, जंगल में बैठ के भगवान का तपस्या करते रहना, इस लेवल का सन्यासी। तो जब सन्यासी का बात आता है तो हर माँ बाप को डर लग जाएगा ना कि भाई जो भी उसका जो जीवन है वो कंप्लीट रूप से इतना सादगी में अगर बीतने लगे तो सब माँ बाप डर जाएंगे कि भाई कोई नहीं चाहते कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाए, जंगल में जा करके पूरा एकदम सन्यासी की तरह जीने लगे। सन्यासी बाबू बहुत कष्ट का जीवन होता है, उसको आसान मत समझो। क्योंकि सन्यासी आप बन जाओगे तो आप जंगल में रहोगे, आप जंगल में कंदमूल खाओगे और पत्ता खाओगे, क्योंकि जो घर में आपको रोटियां मिल रही है, सब्जी मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, तो ये सब फैसिलिटी जंगल में नहीं होता है। वहाँ सन्यासी का जीवन बहुत कठिन होता है, मतलब जंगल में रहना, योगा करना, भगवान का नाम लेना, एकांत में पड़े रहना, भगवान को सोचते रहना, भूख लगने पे कोई फल फूल खा लेना, इस लेवल का कहानी चलते रहता है। अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो पहला चीज क्या था कि या तो वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजकुमार बनेगा, दूसरा चीज क्या था
दूसरा चीज क्या था, या तो वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक ना। चीजें समझ में आ रहा है। आप एकदम किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, कि उनके पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए, चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि ये ऋषि मुनि क्या भाई बोल दिया, सन्यासी बनेगा। उनके पिता का नींद खत्म हो गया एकदम, रात बिरात में वो सोते नहीं थे, जागे रहते थे। और बस वो यही बात सोचते रहते थे कि अब क्या करें, नहीं करें। मतलब ये उनको बहुत सताने लगा, चिंता सताने लगा कि उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम गौतम बुद्ध था। बहुत उनको चिंता सताने लगा कि गौतम बुद्ध कहीं सन्यासी ना बन जाए, मेरा पूरा राजपाट, ये राजा का बेटा राजा वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। अगर गौतम बुद्ध राजा नहीं बनेगा तो फिर मेरा साम्राज्य बिखर जाएगा। उनको इस तरह का भी टेंशन सताने लगा कि बहुत ज्यादा पैसा भी था उनको जीवन में, और ये सब पैसा कौन भोगेगा। इस तरह का उनको बहुत टेंशन लगने लगा, कैसा लड़का हो जाएगा अगर सन्यासी बन जाएगा तो। दूसरा चीज कि गौतम बुद्ध पिता थोड़ा खुश भी हुए, कि उसको लगा कि ये चक्रवर्ती राजकुमार बनेगा, हमारे साम्राज्य के सीमा क्षेत्र को बड़ा करेगा, हमारा नाम को पूरे साम्राज्य में और गौरव कर देगा, ठीक ना। तो बुद्ध के पिता खुश भी थे और दुख भी थे। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कहानी हो गया, बुद्ध के पिता खुश भी थे और दुख भी थे। चीजें आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए उत्तराधिकार कौन संभालेगा, इस चीज को लेकर के बहुत दुख थे। बट गौतम बुद्ध को अक्सर देखा जाता था कि वह अकेले बैठना, जंगलों में बैठना और शांत स्वभाव से एक जगह अकेले ही चिंतन करना पसंद करने लगे थे। शुरू से ही इनके विचार में ऐसा था कि गौतम बुद्ध को जब वो बच्चे थे ना, 3-4 साल के हुए थे, तो उनको उस वक्त देखा गया उनके पेरेंट्स के द्वारा, पता है क्या, वो अकेले बैठते थे, समय व्यतीत करते थे जंगल में, जंगल मतलब बगीचा में बैठ के समय व्यतीत करते थे। एकदम शांत स्वभाव के बच्चा थे, मतलब कोई हलचल नहीं, नटखटपन नहीं। तो इस तरह अकेले बैठ के कुछ कुछ सोचते रहना, चिंतन करते रहना, इस तरह का स्वभाव विचार गौतम बुद्ध का था। और इस तरह की चीज को देख करके उनके पिता ना डरने लगे, और उनके पिता टेंशन में, मतलब उनको इस तरह का विचार देखने लगे कि वो बहुत चिंतन में रहते हैं, अकेले बैठते हैं। गौतम बुद्ध जब गौतम बुद्ध अपने छोटे उम्र में थे, तो गौतम बुद्ध एकदम अकेले बैठना पसंद करते थे, जंगल मतलब गाछ वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, बहुत शांत स्वभाव के बच्चा बन चुके थे, वो नटखट बालक नहीं था गौतम बुद्ध। तो इस तरह का हरकत देख करके गौतम बुद्ध के जो पिता हैं शुद्धोधन, वो काफी मतलब टेंशन में रहने लगे। भाई कैसा ये लड़का एकदम अकेले बैठा रहता है, बच्चे की तरह ये शरारत भी नहीं करता है। और रिजल्ट यह होता है कि मात्र 16 वर्ष की आयु में ही गौतम मात्र 16 वर्ष का आयु रहता है गौतम बुद्ध का, क्योंकि गौतम बुद्ध को इतना अकेलापन, इतना अकेले शांत स्वभाव, ये उनके पिता को देखा नहीं गया। तो बोले ऐसे नहीं, ऐसे हम अपना बच्चा को नहीं देख पाएंगे, मतलब नटखट है ही नहीं, बहुत शांत स्वभाव का है, तो ऐसे नहीं, उसको खुश करने के लिए एक लड़की लाना बहुत जरूरी है। वो इससे आकर के बात करेगी, ये दोस्त बन जाएगी लड़की, एक लड़की से शादी करना इसका बहुत जरूरी है। तो जब गौतम बुद्ध मात्र 16 वर्ष का थे, कितना वर्ष का बाबू, 16 वर्ष का थे, तो 16 वर्ष की ही आयु में गौतम बुद्ध की क्या करा दी गई, शादी करा दी गई। और क्योंकि उनके पिता का मानना था कि वह पारिवारिक जीवन में फंस जाएंगे और ये सन्यासी वन्यासी का सपना छोड़ देंगे, ठीक है। उनके पिता का यही चीज मानना था कि वो कंप्लीट रूप से आए और सन्यासी जीवन में फंस जाएं, और कंप्लीट रूप से सन्यासी जीवन में फंस जाएं, सॉरी, पारिवारिक जीवन में फंस जाएं और सन्यासी वन्यासी बनने का सपना वो छोड़ दें। ये उनका मतलब पिता का सपना था। इसलिए वो गौतम बुद्ध मात्र 16 साल का ही थे। इसी कारण से गौतम बुद्ध का क्या करा दिया गया, शादी करा दिया गया। और जब गौतम बुद्ध का शादी हो जाता है तो वो कंप्लीट रूप से सही बात है कि आप तो पारिवारिक जीवन में आ गया। तो हम देखेंगे आगे क्या सही में गौतम बुद्ध पारिवारिक जीवन में फंस जाते हैं या फिर सन्यासी बन जाते हैं। ये चीज़ तो आपको आगे पता चलेगा फ्रेंड। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। समय का कांटा अपने गति से चलता रहा, और देखते ही देखते गौतम बुद्ध एक पुत्र, मतलब समय का कांटा एकदम अपने गति में था, शादी वादी भी हो गया, लड़की भी आ गई, लड़की भी अच्छी थी। और
मतलब राजकुमारी थी, समझ लो काफ़ी सुंदर लड़की थी और किनके साथ विवाह हुआ? गौतम बुद्ध के साथ विवाह हो गया उसका। अच्छी खानदान की लड़की थी, घरानी की लड़की थी, तो फिर उनसे विवाह भी हो जाता है और समय का काँटा बढ़ते ही रहता, अपने गति से समय चलते ही रहता है। आज गौतम बुद्ध 16 वर्ष की आयु में शादी किए, कल 17 का हो गए और जब वो शादी का 1 साल हो गया तो उनको एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है उस लड़की से, ठीक है? एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम गौतम बुद्ध क्या रखते हैं पता है? उस पुत्र का नाम गौतम बुद्ध राहुल रख देते हैं। क्या रखते हैं? राहुल। और बाद में जब गौतम बुद्ध संन्यास लेने का निर्णय ले लेते हैं, तो इस प्रकार से लगभग वो 29 वर्ष के हो जाते हैं। कितना वर्ष के हो जाते हैं? 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध क्या करते हैं पता है? अब आप बोलोगे सर गौतम बुद्ध तो 16 वर्ष की आयु में शादी करते हैं, तो क्या 29 वर्ष की आयु में वह घर को त्यागते हैं? मतलब इतना दिन वो पारिवारिक जीवन जिए? जी हाँ, बिल्कुल। गौतम बुद्ध 16 वर्ष की आयु में शादी तो किए, ये तो बात आपको सही लगा। हाँ, बिल्कुल वो अपनी पत्नी के साथ 16 से हो गया होगा, 10 साल जोड़ो तो 16, 10, 26 और उसमें लगभग 26 और लगभग उसमें 3 साल और जोड़ दो, तो वो 13 साल वो अपना शादीशुदा जीवन को अच्छे से जिए। जैसे नॉर्मली सब लोग शादी-वादी करते हैं, तो उस तरह का जीवन उनका चलते रहा गौतम बुद्ध का लगभग। लेकिन जब गौतम बुद्ध 29 साल के हो जाते हैं, उनका बेटा भी लगभग 12 साल का बड़ा हो जाता है, तो वो सब का मोह माया त्याग करके बोले भाई अब हमको पारिवारिक जीवन में फँस के नहीं रहना है और त्याग करके वो घर को छोड़ देते हैं। गृह को क्या करते हैं बाबू? त्याग देते हैं और यहीं से बौद्ध धर्म में थोड़ा-सा महाविनिष्क्रम जो हो जाता है, क्या हो जाता है? महाविनिष्क्रम नाम दे दिया जाता है। जो घर को छोड़ते हैं ना, गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रम कहा जाता है इतिहास में। बौद्ध धर्म के इतिहास में ये जो गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की आयु में, इसी को महाविनिष्क्रम कहा जाता है, महाविनिष्क्रम। ठीक है? यहाँ तक अच्छे समझ गए? और जब वह सन्यासी के लिए निकलते हैं तो उन्हें एक गुरु मिले, जिनका नाम क्या था? अलार कलाम। वो अलार कलाम से जाकर के मिलते हैं। दूसरा गुरु देखिए, एक वास्तविक आप कहानी थोड़ा-सा जानिए कि जब गौतम बुद्ध छोटे उम्र के थे ना, तो उनके पिता उसको बहुत ज़्यादा बाँध के रखते थे घर में। उस उनके पिता जो सुद्धोधन थे, वो गौतम बुद्ध को बाहर निकलने नहीं देते थे। उनका दोस्त लोग भी सब उनके साथ राजमहल में ही रहता था। गौतम बुद्ध को कभी घर से बाहर निकलने का अलाउ नहीं था और गौतम बुद्ध के सामने जैसे बूढ़ा व्यक्ति, वो सब सामने नहीं आता था। बीमार व्यक्ति, वो सब सामने नहीं आता था। गौतम बुद्ध को जीवन के बारे में कुछ पते नहीं था। सोचिए गौतम बुद्ध एक पिता तो बन गया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये समाज में बुढ़ापा भी कुछ होता है, मृत्यु नाम का भी कोई शब्द है, लोग मर भी जाते हैं। ये सब बात उनको बहुत आगे चलकर पता चला। जब वो 29 वर्ष की आयु में थे ना, तब जाकर के इनको पता चला कि लोग मरते भी हैं और मर के खत्म हो जाते हैं और इंसान का जो आयु है वो एक लिमिटेड है। जब गौतम बुद्ध को ये सब बात पता नहीं था, तो गौतम बुद्ध को लगता था कि इंसान अमर है। मतलब अभी मेरा जन्म हुआ है तो हम अभी जिएँगे, मतलब जीते ही रहेंगे, मरने का कोई बातें नहीं था इनके मन में। लेकिन जब ये बात जान गए कि मृत्यु भी होता है, ये बूढ़ा भी होता है, ये बुढ़ापा एज में बहुत कष्ट भी होता है जीवन में, लोगों को बीमारी भी होता है, बीमारी में बहुत तकलीफ भी होता है। तो ये सब चीज़ देख कर के गौतम बुद्ध बहुत डर गए, हड़बड़ा गए। क्योंकि ऐसा हुआ था, आपको थोड़ा और चलिए छील के बताते हैं, खोल के बताते हैं। बात कुछ ऐसा था कि जब गौतम बुद्ध लगभग 29 साल, 29 साल नहीं, लगभग 28 साल तक घर में ही बंद रहे ना, वो घर में ही मतलब समझो उनके पिता शादी कर दिए, लड़की ला दिए, उनका दोस्त लोग भी उसी में था और दोस्त लोगों को, जो दोस्त लोग था उनसे ये सब बातें नहीं करता था, मतलब लोग मर जाते हैं, ये वो बुढ़ापा, बीमारी कुछ बताता ही नहीं था। तो इनको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी था ही नहीं। तो एक दिन गौतम बुद्ध ना अपने वो जो रथ चलाते हैं, तो रथ वाले को बोले कि सुनो भाई चलो हमको थोड़ा-सा आज बाहर की तरफ घुमाओ। क्योंकि हम बच्चा से लेकर के बड़ा तक आज तक अपने साम्राज्य का भ्रमण नहीं किए हैं। राजकुमार थे तो भला राजकुमार का बात कैसे काटता वो, जो रथ चलाता है वो रथ वाला कैसे बात काटता? तो बोला ठीक है बैठिए चलिए आपको घुमा लाते हैं। लेकिन जब वो रथ पर बैठ के घूमने निकल गए फर्स्ट टाइम बाहर,
तो उस वक़्त लेकिन उसके पिता जो थे वो महल में नहीं थे। जब वो घूमने निकले ना तो उनके एब्सेंटी में चुपचाप ये घूमने निकल गए थे। और जब ये घूमने निकले तो एक लोग किसी व्यक्ति का मतलब लाश ले जा रहा था, तो बोले, "ये भाई कहाँ ले जा रहा है? ये कौन है? ये क्या टांग-टूँग के ले जा रहा है?" तो बोला ये मतलब जो रथ वाला है, रथ चला रहा था, वो बोला कि इसको दफनाने ले जा रहा है, ये मर चुका है, अब इसका एज पूरा हो गया है। तो ये सब चीज़ गौतम बुद्ध देखे और ये गौतम बुद्ध बहुत डर गए। बोले मतलब ये मृत्यु क्या होता है? ये क्वेश्चन वो रथ वाले से कर दिए। तो रथ वाले ने जवाब दिया कि जब इंसान का समय पूरा होता है, जब वो मर जाता है, मतलब एक जीवन काल होता है तो उसमें वो मर जाता है, तो इसी को मृत्यु कहते हैं, उसको जला दिया जाता है। तो बोलता है जला दिया जाता है, ये तो इंसान को कैसे लोग जला देगा भाई? ये तो बहुत बड़ा बात है भाई, इंसान को कैसे जला देगा? तो बोला हाँ, जला दिया जाता है क्योंकि वो मर जाता है, वो खत्म हो गया। इस प्रकार से वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। तो बोलते हैं इसका मुँह देखो कैसा लग रहा है सूअर की तरह, ये इंसान है कि बंदर है? तो बोला ये इंसान ही है, जब उसका उम्र रथ वाला बोला जब इस व्यक्ति का उम्र थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये ऐसा ही झुलसा हुआ दिखने लगता है। तो बोले भाई ये कैसा? तो बोले हम लोगों का भी चेहरा ऐसा लगेगा? तो बोले हाँ, आपका भी चेहरा ऐसा लगेगा। जब आपका उम्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, जब आप थोड़ा-सा बूढ़े हो जाओगे, मतलब अभी आप मान लीजिए 27 साल, 28 साल के हैं, जब आप लगभग 50-60 साल के हो जाओगे, 60 साल के, 70 साल के, तो आपका भी चेहरा धीरे-धीरे झुलसने लगेगा और बड़ा होते जाओगे, 80 साल पहुँच जाएगा तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा झुलस जाएगा। मतलब झुर्रियाँ आ जाएगी चेहरे में। चमड़ी लटक जाएगा आपके गाल का और फिर आप जो चेहरा टाइट है अभी, वह टाइटनेस घट जाएगा। ये सब बात रथ वाले के मुँह से सुन कर के गौतम बुद्ध का दिमाग घूमने लगा। बोले, "भाई साहब ये सब क्या देखने को मिल रहा है? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये 28 वर्ष की आयु में आज तक ऐसा अनुभव हमको कोई नहीं बताया। आप क्या-क्या बता रहे हो?" और वो अलग-अलग बूढ़ा को देखते ही जा रहे थे। जो लोग मरे थे उसको ले जा रहा था, उसको भी देख रहे थे। तो इनका दिमाग चक्कर खाने लगा। एक व्यक्ति का देखे मतलब पूरा बीमार पड़ा हुआ है और कहर रहा है चिल्ला-चिल्ला के। तो बोले भाई क्या हुआ है? पूरा चादर-वादर ओढ़ के कहर रहा है, रो रहा है। तो उनका रथ वाला बोला कि भाई ऐसा है कि ये बीमार हैं, इनको फ़ीवर आता है और इनका पेट में दर्द होता है। तो ये इसलिए तकलीफ़ से चिल्ला रहे हैं, इनको घाव हो गया है, ये तकलीफ़ से चिल्ला रहे हैं। तो बोले घाव क्या होता है? तो बोले इंसान को जब चोट लग जाता है ना पैर में, हाथ में तो इनको एगो घाव निकल जाता है, तो उससे बहुत इंसान को तकलीफ़ होता है, दर्द होता है। इंसान को कहीं चोट-घोंट लग जाता है तो उसका पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो उससे इंसान को बहुत तकलीफ़ होता है, दर्द होता है और वही दर्द के मारे इंसान चिल्लाता है। जब इंसान को फ़ीवर आ जाता है, तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जिससे इंसान उठने लायक नहीं होता है। तो यही सब चीज़ बीमार लोग को गौतम बुद्ध देख लिया, बहुत डरने लगा। जो जो मर गए थे उसको गौतम बुद्ध देख लिया अपने जीवन में पहली बार, तो इससे गौतम बुद्ध बहुत डरने लगा। मतलब बोला भाई ये सब चीज़ हम आज तक देखे नहीं किए हैं। हम पिछले 28 साल अपने महल में बंद रहे और हमको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये सब क्या कुछ देखने को मिल गया। उनके पिता जो शुद्धोदन थे ना, वो बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बेटा गौतम बुद्ध को घर से बाहर निकलने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इत्तेफ़ाक से गौतम बुद्ध के पास ऐसे ही अपॉर्च्युनिटी मिल गया और रथ वाला नया-नया ही जॉइन किया था, तो उसके साथ पूरा घूमने लगे पूरा साम्राज्य। और रथ वाला भी मना कैसे कर देता भला राजकुमार का बात काटना बहुत मुश्किल होता है साम्राज्य में। और वो बूढ़ा को, मृत्यु को, बीमार को देख के बहुत ज़्यादा उनका दिमाग हैंग कर गया क्योंकि उनके पिता जो थे वह अपने दरबार में किसी भी बूढ़ा व्यक्ति को अलाउ नहीं किए थे घुसना। क्यों नहीं अलाउ किए थे? क्योंकि उनको डर था कि मेरा बेटा गौतम बुद्ध देखेगा और फिर ये इस विषय में भी सोचेगा। कोई मृत्यु वगैरह का नामे-निशान गौतम बुद्ध को आज तक 28 वर्ष की आयु में पता नहीं था कि लोग मरते भी हैं। और एक चीज़ कि गौतम बुद्ध को ये ऐसा कोई अनुभव ही नहीं था कि लोग बीमार भी पड़ते हैं, कहरते भी हैं, लोगों का पैर-हाथ टूटता है तो लोग दर्द से चिल्लाते भी हैं, लोगों के माथा में चोट लगता है तो उनको घाव हो जाता है, वो दर्द से लोग चिल्लाते भी हैं। तो ना उनके दरबार में बीमार लोग था, ना वो कभी मृत लोगों को देखे थे ना वो कभी बूढ़ा लोगों को देखे थे। और अचानक से रथवाला के साथ घूमते-घूमते साम्राज्य में जब ये सब चीज़ों पर नज़र जाता है, तो गौतम बुद्ध का दिमाग पगला-सा जाता है। बोलते हैं, "बाप रे बाप! ये सब क्या है? ये सब मर के जाते कहाँ हैं? ये सब बूढ़ा क्यों होते हैं? ये सब बीमार होने के बाद दर्द क्यों होता है?"
उनके माइंड में सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल उठते जाता है गौतम बुद्ध के माइंड में कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है? ऐसा वो व्यवहार करने लगे, लगता था अभी जन्म के खरे हुए, मतलब छोटा बच्चा की तरह ये व्यवहार करने लगे। लगता था अभी इनका जन्मे हुआ है। जैसे छोटा बच्चा घर में सवाल नहीं पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये ये किस चीज़ का गाछ है? नहीं, बच्चा छोटा-छोटा पूछते रहता है घर-उर में। तो गौतम बुद्ध भी वैसे पगला ऐसा करने लगे, मतलब ये क्या, लोग मर के जाते कहाँ हैं, ये क्या करते हैं? क्योंकि गौतम बुद्ध ना जन्म से लेकर के इतना बड़ा हो गए, समझिए कि वो एक बच्चे का बाप बन गए, पिता बन गए, शादी हो गया, हर तरह का उनको नॉलेज था पारिवारिक जीवन में। लेकिन ये सब नॉलेज उनके पिता उसको दिए ही नहीं थे, क्योंकि उनका जो दरबार था वो चारों तरफ से बंद था। दरबार के अंदर हर सुख-सुविधा गौतम बुद्ध को था, पॉजिटिव फॉर्म में। गौतम बुद्ध को हर जिस चीज़ से खुशी मिलती थी, बस वही चीज़ दरबार में वो देखते थे हर चारों तरफ। उनको तकलीफ का मतलब ही पता नहीं था, क्योंकि उनके पिता शुद्धोधन उसको तकलीफ होने दिए ही नहीं, उसको दर्द होने दिए ही नहीं, किसी चीज़ का कमी होने दिए ही नहीं। ना उनको कभी ऐसा मौका मिला कि गौतम बुद्ध का जो शुद्धोधन का जो बेटा गौतम बुद्ध है वो कभी बीमार पड़ा हो। उसका पूरा शरीर का एकदम चेकअप करवाना, मतलब समझ लो खान-पीना पे पूरा ध्यान देना, कभी मतलब उनको कुछ अनुभव होने दिए ही नहीं कि समाज में बीमार भी होता है। अगर गलती से शुद्धोधन के दरबार में कोई खाँसने-वासने लगता था तो उसको धक्का मार के भगा देते थे कि भागो यहाँ से, मेरा बेटा गौतम बुद्ध सुनेगा तो बोलेगा ये क्या कर रहा है। किसी को अगर दर्द होता था, तकलीफ में था, तो उसको गौतम बुद्ध के सामने लाते नहीं थे, क्योंकि दुःख मतलब कि उनके पिता का मानना था कि गौतम बुद्ध को हम इतना बढ़िया एनवायरनमेंट देंगे ना कि गौतम बुद्ध को तकलीफ, दर्द का मतलब ही नहीं पता चलेगा, और वो सन्यासी बनने का कभी निर्णय लेगा ही नहीं। उसको जीवन के बारे में पूरा जानकारी देबे नहीं किए उनके पिता। तो इस प्रकार से जब वो रथ वाले के साथ साम्राज्य घूम रहा था, तो उसका दिमाग ना पागल की तरह घूमने लगा, ये सब चीज़ नया-नया बात जान कर के। बोला बाप रे बाप! समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ देख रहे हैं। कभी बीमार को देखते हैं तो माथा चकराता था, कभी कोई मर गया तो वो मर के जाता कहाँ है? बीमार क्यों पड़ता है? लोग बूढ़े हो जाते तो उनका चेहरा पागल की तरह क्यों दिखने लगता है? मतलब पूरा झुलस जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है चमड़ी? ऐसा क्यों है? तो इस तरह का कहानी पूरा ना गौतम बुद्ध के माइंड में घूमते रहता था। तो फिर होता क्या था कि भाई, होता क्या मतलब, इस चीज़ को आप जानो कि एक चीज़ पहले आप समझो कि भाई, जो गौतम बुद्ध के लाइफ में इस तरह का सवाल जो विकसित होने लगा, गौतम बुद्ध 28 वर्ष 29 वर्ष तक पहुंचने वाले थे और पागल की तरह व्यवहार करने लगे कि भाई इनके जीवन में सब कुछ एकदम नया नया आने लगा। तो सब कुछ नया नया सवाल उत्पन्न होने लगा, और ये सवाल को जानने के चक्कर में बड़े बड़े ऋषि महंत के पास जाते हैं, घर को त्याग देते हैं 29 वर्ष की आयु में। जब घर त्यागते हैं उसी को महाविनिष्क्रम कहा जाता है, और जब घर को त्यागते हैं तो वो सन्यासी बन जाते हैं और वो जंगल की तरफ जाते हैं। अलग-अलग गुरु मिलते हैं उनको, अलग-अलग ऋषि मुनि मिलते हैं, लेकिन उनको किसी से आंसर मिल ही नहीं रहा था, लोग मरने के बाद जाते कहाँ हैं? बूढ़ा क्यों होते हैं? बीमारी क्या होता है? इस तरह का सवाल। तो लोग उनको पागल भी पूछने लगे, ऋषि मुनि लोग, भाई कैसा-कैसा ये लगता ही नहीं पढ़ा-लिखा बालक है, कैसा-कैसा सवाल पूछता है आकर के भाई। तो उनको एक, लेकिन इसी दरमियान में गुरु को खोजने के दरमियान में एक बहुत बढ़िया गुरु उनको मिल गए, जो हर तरह का उनको ज्ञान दिए लगभग। तो जब ये सन्यासी बन गए, जंगल की तरफ भाग गए, घोड़ा पे बैठ के भागे थे, ठीक ना? घोड़ा पे बैठ के जंगल भागे थे। तो इसीलिए ना उनका घोड़ा एक निशान हो जाता है भागने का। गृह त्याग का निशान क्या है बाबू? घोड़ा है। और जब वह सन्यास के लिए निकलते हैं तो उन्हें एक गुरु मिलते हैं, और उनका नाम रहता है अलाड़ कलाम। दूसरा गुरु का नाम रहता है रुद्र रामपुत्र। ये सब अलग-अलग गुरु मिलते हैं, और इस प्रकार से गुरु से जो है शिक्षा लेने के बाद बहुत सारा चीज़ गुरु से पूछ-पूछ के जानकारी लिए। लेकिन इनको मतलब संतुष्टि मिल ही नहीं रहा था। जैसा ये सवाल पूछते थे कि मरने के बाद लोग जाता कहाँ है? बूढ़ा क्यों होता है? बीमारी के बाद दर्द क्यों होता है? इस चीज़ का जवाब किसी के पास था ही नहीं। सब इनको ऋषि मुनि लोग पगला पूछने लगा। बोला ये पागल की तरह ये बात कर रहा है, क्या-क्या बात कर रहा है जंगल में आकर के भाई। बोला जाओ गौतम बुद्ध, पागल मत करो हमको, यहाँ अपना तपस्या करने के लिए हम खुद आए हैं। घर परिवार छोड़ के हमको तपस्या करने दो, तुमको भी तपस्या करना है तो करो। और गृह त्याग के लगभग 6 वर्ष के बाद जो गौतम बुद्ध थे,
वो गया पहुँचे और वहीं पर जाकर के उनको ज्ञान की कंप्लीट रूप से प्राप्ति हो गई। क्योंकि ये लगभग 6 वर्ष पगला की तरह ये गुरु, वो गुरु, कभी वो गुरु, कभी गुरु नंबर ए, कभी गुरु नंबर बी, कभी गुरु नंबर सी, कभी गुरु नंबर डी, कभी गुरु नंबर ई, किसी से इनको ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं रहा था और सब का सब इनको पगला बुझने लगा। बोला कैसा-कैसा सवाल पूछता है। भाई तुम जो सवाल पूछ रहे हो, मरने के बाद लोग जाते कहाँ हैं? ये बात तो हमको भी नहीं पता है। हम तो जंगल में खुद ऋषि मुनि का भेष धारण करके भगवान का नाम ले रहे हैं। तो लेकिन गौतम बुद्ध इस चीज़ का बहुत पता लगाने का प्रयास कर रहे थे, लोग मरते क्यों हैं? कहाँ जाते हैं? क्या करते हैं? इसी दरमियान में वो 6 वर्ष भटकते ही रहते हैं, पागल की तरह इधर-उधर। उनको लगता है कुछ समझ नहीं आता है और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, 6 वर्ष, लगभग 6 वर्ष बौखने के बाद वो खुद गया नाम का क्षेत्र जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर वो अघोर तपस्या करते हैं। एकदम बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और जम के तपस्या करते हैं और वहीं पर उनको ज्ञान की क्या हो जाती है बाबू? प्राप्ति हो जाती है। और वही जो बोधि वृक्ष है ना, वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। काफ़ी मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान हो जाता है जीवन के बारे में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। और एक चीज़ जान लो कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बौद्धित्व, क्या कहा ना? बौद्धित्व। इसे पाली भाषा में बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध। कौन-सा भाषा में? पाली भाषा में। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बौद्धित्व नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बौद्धित्व। और पाली भाषा में इसे क्या कहा जाता है? बुद्ध भी कहा जाता है। और जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हो गई, इसी क्रम में वह लोगों को उपदेश देने लगे, तरह-तरह का उपदेश देने लगे कि देखो भाई, इस मतलब गौतम बुद्ध को दुनिया का हर एक सवाल का आंसर आ गया था जीवन के बारे में। जीवन का पूरा सच्चाई वो समझ समझ गए थे। हर एक सॉल्यूशन आ गया था, लोग मरने के बाद जाते कहाँ हैं, बूढ़ा क्यों होते हैं, बीमार क्यों पड़ते हैं, इस तरह का हर एक जीवन का टोटल उनको सॉल्यूशन ही, ये ज्ञान का उनको इस लेवल का प्राप्ति हुआ। इस क्रम में वो लगभग 1000 शिष्य बनाए। क्या बनाए? 1000 शिष्य। और शिष्य बनते ही चले गए। गौतम बुद्ध इतना बढ़िया उपदेश देने लगे कि लोग जुड़ते ही चले गए गौतम बुद्ध से। हर लोगों को हर मतलब गौतम बुद्ध का उपदेश सुन के बहुत अच्छा लगता था। गौतम बुद्ध का बात बहुत मीठा लगता था। गौतम बुद्ध एकदम सही चीज़ लोगों को बता रहे थे। लोग जो धर्म के चक्कर में फँसे हुए थे, ये हवन करने के चक्कर में, अलग-अलग भगवान को मानने के चक्कर में, वो सब चीज़ से ही गौतम बुद्ध छुटकारा दिलाने लगे। और जो लोग चाहते थे वो गौतम बुद्ध को एकदम अपना गुरु मान लेते थे और गौतम बुद्ध का वो शिष्य बन जाते थे और बौद्ध धर्म को अपना लेते थे। ठीक है? उनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। क्या नाम था बाबू? आनंद। किसका? गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। और बाद में बुद्ध जो था, बुद्ध के चचेरे भाई वो शिष्य बन के आते हैं जिनका नाम था देवदत्त। बहुत प्रिय जो शिष्य था उसका नाम क्या था बाबू? आनंद था। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आप एक भी चीज़ को एकदम ऐसे नहीं, देखो हम कहानी की तरह पढ़ाते हैं। हम खुद पढ़ाने से पहले इतना सर्च रिसर्च करते हैं कि आपको हम कन्फ्यूजन में आने ही ना दें। आप मेरे से पढ़ लो, फिर आप किसी यूट्यूबर का वीडियो पढ़ो ना, हर यूट्यूबर आपको समझ में आने लगेगा। मतलब हम चाहते हैं कि आपका दिमाग का पाठ पुर्जा खोलें अपना देसी भाषा के माध्यम से। क्योंकि बाबू एनसीईआरटी बुक में इतना टफ लैंग्वेज लिखता है, या और भी टीचर हैं फैक्ट पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, लेकिन वो फ़ील मज़ा नहीं आ पाता है पढ़ने के बाद। अरे ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा जब आप कहानी बोलिए नहीं पाओगे किसी राजा पे, किसी महाराजा पे। तो हम अपना वीडियो के पीछे खुद इतना ज़्यादा सर्च करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, ताकि आपको एकदम कहानी याद हो जाए, एकदम कहानी। समझ रहे हैं ना? तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो लोग वो उपदेश देने ही लगते हैं सब अलग-अलग लोगों को जा के। और लगभग उनका शिष्य 1000 से 2000, 2000 से 4000, 4000 से 10,000, 10,000 से 20,000 बढ़ते ही चला जाता है। और जो ज्ञान वो अपने शिष्य को देते थे और शिष्य वही ज्ञान को दूसरे को बाँटता था। और इस प्रकार से गौतम बुद्ध के धर्म, बौद्धिक धर्म का प्रचार-प्रसार होने लगा काफ़ी। गौतम बुद्ध के धर्म में लोग जुटते जा रहे थे, अलग-अलग लोग जुटते जा रहे थे गौतम बुद्ध के धर्म में, है ना? उनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। क्या नाम था बाबू? आनंद। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है। बुद्ध के चचेरे भाई जो थे,
वो भी गौतम बुद्ध के शिष्य ही थे, जिनका नाम देवदत्त था। और इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी लोग जुटते चले गए, और अलग अलग लोग जुटते गए, और गौतम बुद्ध काफी बौद्धिक धर्म काफी प्रचार होने लगा। और बहुत लोग गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार में हेल्प करने लगे। जैसे हम अभिषेक हैं और हम गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्ति कर लिए, हमको गौतम बुद्ध हमको अपना बहुत अपने अंदर उपदेश दिए, और हम खुद शिक्षित हो गए। अब हम भी शिक्षित हो गए, हमको भी सब कुछ का नॉलेज हो गया। तो हम एक अभिषेक बहुत सारा लोगों को हम अपना शिक्षा बांट सकते हैं। चलिए हम अभिषेक, कोई राहुल नाम का लड़का को हम अपना शिक्षा बता सकते हैं। कोई मान लो मुस्कान नाम की लड़की को अपना शिक्षा बता सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ लो कि भाई अपना हम अपना शिक्षा बाँटे, फिर मेरा जो स्टूडेंट है वो अगला को शिक्षा बाँटेगा कि देखो जीवन ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे जिया जाता है, किसी जानवर को मारा नहीं जाता है। आप किसी भी चीज़ का आशा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो मन में, संतुष्टि परम सुखम, संतुष्टि को अपना लो। यही सब ना ज्ञान गौतम बुद्ध दे रहे थे लोगों को, कि भाई तुम अपने जीवन में जितना ज़्यादा संतुष्ट रहेगा, तुम किसी भी चीज़ का आशा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा, दुःख उतना ही कम होगा। आई कैन रिपीट, दुःख उतना ही कम होगा। जैसे कि पर्सनली हम अपना व्यक्तित्व बता रहे हैं बाबू, जैसे हम बनना चाहते हैं ऑफिसर, तो ऑफिसर यदि हम जीवन में नहीं बनते, मान लो कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है, किसी कारणवश मेरा मेरिट में नाम नहीं आ पाता है, तो हम बहुत रोएँगे घर में, भाई हमको ना एसपी बनने का मन है और हम एसपी नहीं बने। हम डीएसपी बनना चाहते थे, हम डीएसपी नहीं बने, लोगों को मन में बहुत तकलीफ़ होगा। रिज़ल्ट के दिन वो बहुत कोना में जाके रोएगा कि भाई कितना मेहनत किए थे, 2-2 साल इतना रगड़ के पढ़े, पढ़ाए, फिर भी जाकर के भाई मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। मतलब लोगों को तकलीफ़ होगा, मन में दुःख होगा। क्यों दुःख होगा बाबू? क्योंकि हम डीएसपी बनना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशंस है, आई वांट टू बिकम अ डीएसपी, आई वांट टू बिकम आईएएस, है ना? अगर हम आशा ही ना रखें कि भाई हमको तकलीफ़ ही नहीं होगा कि भाई चलो हम बनना चाहते हैं, देश का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में उस धन के पीछे लालच ना हो, मतलब रिज़ल्ट के पीछे लालच ना हो, बस पढ़ाई पे ध्यान हो, और अच्छे से पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है बन ही जाएँगे, ये सही बात है। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि हम एक कार खरीदना चाहते हैं, तो वो कार यदि हमको न नहीं मिलेगा तो हम बहुत दुखी हो जाएँगे अपने जीवन में कि भाई साहब वो कार के बारे में हम बहुत देर सोचे, हमको वो कार नहीं मिला। अब मान लो एक पल के लिए बाबू, गौतम बुद्ध का कहना था कि एक पल के लिए आप मान लो, तो रुको थोड़ा फ़ोन आया है दूसरे फ़ोन में, 1 मिनट, 1 मिनट रुको। चलिए, तो यही चीज़ है, मान लो कि बाबू आपको एक कार चाहिए, आप मान लो लेना चाहते हो फॉर्च्यूनर, तो आपको फॉर्च्यूनर मिल गया, आप अपने कमाई से फॉर्च्यूनर खरीद लिए। मान लो आप अपन आपके आपके पापा से आप माँगे फॉर्च्यूनर, जैसे अब हम ही अभिषेक हैं, ठीक है? हम अपने पापा से फॉर्च्यूनर माँगे, तो पापा हमको बोले ठीक है बेटा जाओ फॉर्च्यूनर ले लो। जब हमको फॉर्च्यूनर मिल गया तो चलो हम उसपे घूमे-फिरे, मेरा मन भर गया फॉर्च्यूनर से। अब मेरे मन में घूम रहा है दिमाग में बीएमडब्ल्यू। अब हम अपने पापा के पास जाके हल्ला कर रहे हैं कि पापा हमको बीएमडब्ल्यू चाहिए। पापा अब नहीं दिला रहे हैं, तो हमको तकलीफ़ हो गया। देखो, इंसान जो अपने मन में लालच रखता है ना कि भाई हम एसपी बनना चाहेंगे, हम एसपी तो बन जाएँगे। कल के डेट में जब हम एसपी से डीआईजी नहीं बनेंगे ना, प्रमोशन नहीं होगा, तो हमको बहुत दुःख लगेगा कि भाई मेरा दोस्त बहुत आगे बढ़ गया, अब हम एसपी ही पद पे हैं, हमको वो पद काटने लगेगा, कि वो पोस्ट काटने लगेगा कि भग हम 20 साल से के पोस्ट पे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा दोस्त ना डीआईजी बन गया है, वो एकदम डीजी, मतलब पूरा स्टेट को अकेले पूरा पुलिस को सँभाल रहा है, और हम एगो जिले को देख पा रहे हैं। तो बाबू मतलब एक्सपेक्टेशंस का लिमिट है, ये नहीं है। जब हम वो भी बन जाएँगे तो देखेंगे मेरा दोस्त ना वो चीफ मिनिस्टर बन गया है। तो हमको लगेगा बाप रे बाप! हम क्या दिन काट रहे हैं भाई साहब। हमारा दोस्त तो सब आईएएस ऑफिसर को एकदम कुचल के धर देता है। एकदम तुम-ताम करके बुलाता है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। तो जब हम चीफ मिनिस्टर बन जाएँगे, तब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के पास बहुत दबंगई है, बहुत पावर है। प्रधानमंत्री सब चीफ मिनिस्टर को तुम-ताम करके बुलाता है। तब मेरे दिमाग में इच्छा आएगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएँ। तो जो मनुष्य होता है वो बहुत लालची किस्म का प्राणी होता है, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संतुष्टि होता ही नहीं है। तो यदि मनुष्य
उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में संतुष्टि होता नहीं है किसी भी प्रकार का। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, इसी में फँस के रह जाता है मनुष्य। इसीलिए मनुष्य का जीवन बहुत तकलीफ में अपना जीवन को खुद वो तकलीफ देह बना लेता है ना? बहुत तकलीफ देह, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, पढ़ना है, हमको आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, नहीं बने तो तकलीफ, बन गए आईएएस तो फिर उससे भी बड़ा बनना है, वो नहीं बने तो तकलीफ, जब वो बन गए तो उससे और बड़ा बनना है, अगर मान लो कि बहुत बड़ा पद पे पहुँच गए और मान लो चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं भविष्य में तो तकलीफ, बाप रे बाप! हम हार गए, हमारे घर में आके माथा पटक रहे हैं, है ना? आप सोचो लालू यादव का बेटा चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री रहा ना, तो लालू यादव के बेटा को आईएएस बनाओगे, क्या वो खुश रहेगा? बिल्कुल खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा पोस्ट झेल चु मतलब उसका मज़ा ले चुका है। उप मुख्यमंत्री का मज़ा ले चुका है, तब उसको आईएएस वाईएएस कितनों आप उसको चीफ सेक्रेटरी काहे ना बना दो, तइयो उसको खुशी नहीं मिलेगा। वो हमेशा चाहेगा कि अब हम चीफ मिनिस्टर बन जाएँ। उसको इस कुर्सी का लालच है, और जब उसको वो कुर्सी प्राप्त नहीं होगा तो लालू यादव का बेटा खाना 2 दिन नहीं खाएगा, जब वो हार जाएगा। मान लो उसके घर में इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन हार जाएगा तो वो खाना 2 दिन नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ना जो मतलब आशा था, लालसा था चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की, नहीं मिला तो तकलीफ हुआ उसको बहुत। समझ में आ रहा है? तो गौतम बुद्ध का कहना यही था कि ज़्यादा आप मतलब अपने अंदर उसको क्या कहते हैं, बहु एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओगे ना बाबू, तो तकलीफ बहुत होगा। इसलिए एक्सपेक्टेशंस को एकदम ज़ीरो कर लो। बोलो जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, सब कुछ भगवान का दिया हुआ, उसको हम अपना एक्सेप्ट कर लेंगे। हमको किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं है। हमको एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है। हमको किसी भी जानवर को तकलीफ दे कर के मांस मछली का भोग नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मांस मछली का भोग करोगे तो आप किसी भी जानवर को मरना पड़ेगा आपको, आपके टेस्ट के लिए। तो ये सब पाप के समान होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर और भी जो गौतम बुद्ध पे अभी 2-3 लेक्चर तो कम से कम गौतम बुद्ध पे हम लाएँगे ही। और यदि आपको मेरा ये गौतम बुद्ध का जो कहानी वाला लेक्चर है, आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि उसको भी पता चले कि गौतम बुद्ध का इतिहास कितना मज़ा देने वाला है। अभी हम बहुत बात खींचेंगे गौतम बुद्ध पे, 1-2 वीडियो और लाएँगे, जिससे आपका दिमाग और खुल जाएगा गौतम बुद्ध का कहानी पढ़ने के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए, जान जाओगे आप भी। और आप मेंस में अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, एकदम आशा करते हैं। अरे खुल के जियो, खुल के लिखो, खूब पढ़ो, खूब मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में कोई चीज़ बहुत मतलब अच्छा नहीं है, कोई चीज़ खराब नहीं है। एकदम न्यूट्रल रहो बाबू। ऐसा नहीं कि एकदम बाप रे बाप बन गए क कलेक्टर बन गए तो आप एकदम बहुत कुछ, आप वहाँ भी 2 साल रह लोगे ना कलेक्टर के पद पे तो आपको फिर दुःख ही लगने लगेगा जीवन में। भग कहाँ आके फँस गए, प्रमोशन नहीं दे रहा है। तो समझो कि जितना ज़्यादा लालच करोगे, तो उतना ज़्यादा तकलीफ है नहीं मिलने पर। मिल गया तो फिर वो पोस्ट में 2 साल रह लोगे तो फिर तकलीफ आएगा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इंसान बहुत लालची किस्म का प्राणी होता है, उसकी इच्छाएँ बढ़ते ही जाती है। ₹10 एक मान लो कि हम ना आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, अभी मान लो कि हम क्लर्क हैं, क्या है? क्लर्क, और मेरा पेमेंट ₹50,000 है। तो 50,000 है और ₹50,000 मान लो हम ऊपरी आमदनी घूस कमा लेते हैं, ₹1,00,000 कमा के हम घर ला रहे हैं। तो हम खुश इसलिए हैं क्योंकि मेरा पेमेंट 85,000 है और हम ₹50,000 और कमा लिए। तो हो गया टोटल मिलाकर 1,00,000, तो हम बहुत खुश हैं, बाप रे बाप! हम तो एकदम मज़े-मज़े मेरा लाइफ़ जा रहा है कि हम ₹1,00,000 कमा रहे हैं, एकदम गर्दा छुड़ा रहे हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर है, वो ₹1,00,000 उसका दरमाहा है और वो घूस नहीं ले रहा है। तो उसके घर में सब माथा पटक के फोड़ रहा है कि पापा आप कैसा हो गए हैं? दूसरा डीएम साहब जो मेरा दोस्त के पिता हैं, दूसरा डीएम साहब वो सब करोड़ों में छाप रहे हैं और आप अकेला में जी रहे हैं। आप बहुत मतलब गरीब बनाने वाले पिता में से एक हैं। आप अपना ईमानदारी को प्लीज़ छोड़ दीजिए पिता, नहीं तो हम लोग सब गरीब बन जाएँगे। मेरा दोस्त लोगों के पास फॉर्च्यूनर है, मेरा दोस्त लोगों लैम्बोर्गिनी से भौंक रहा है रोड पे। उन लोगों को 10-10 घर है, बैंक बैलेंस में करोड़ों संपत्ति है, आप 1 ही लाख रुपया कमा रहे हैं। तो देखिए कि दूसरा 1 लाख रुपया कमा रहा है सिर्फ़ सैलरी से, इस वजह से वो खुश नहीं है। अब पहला 50,000 एक्स्ट्रा छाप लिया तो बहुत खुश है। तो वही चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। वो 1 लाख रुपया सैलरी से कमा रहा है, तू कह रहा है हम ईमानदार हैं। ये 50,000 घूस ले रहा है, तू कह रहा है कि हम घूसखोरी से भी हम मतलब एकदम मस्त जीवन जा रहा है मेरा, हम 1 लाख रुपया तक छाप रहे हैं। तो समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेशंस ही बहुत तकलीफ देता है। जो वो डीएम साहिब का बेटा लोग है, वो लोग कितना तकलीफ में है कि मेरे पिता 1 ही लाख रुपया में बाप रे बाप कैसे घींच रहे हैं हम लोगों का जीवन, गरीब बना दिए हम लोगों को।
कलर का जो बेटा है वो नाम ले रहा है, वाह मेरे पिता तो हीरो हैं, ये तो भाई 50,000 रुपया एक्स्ट्रा छाप के लाते हैं, अब तो हम जमीन खरीदेंगे, अब हम भी घर बना लेंगे, मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है। तो समझो, कहानी समझो, हम आपको समझाने के लिए एक पर एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं, है ना? तो चलिए, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरा नया जो सीरीज लाए हैं बौद्धिक धर्म पे, ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस पे हम एक नया सीरीज दूसरे दिन लाएंगे, कल लाएंगे, तो फिर आपको आगे का कहानी पता चलेगा, और हम इस और भी मज़ेदार बनाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।